आज का हमारा बयान मद के मुतल्लिक़ है। उर्दू खुशनवीसी में अगर हम इस एक लफ्ज़ को सीख जाते हैं जिसे हम ये मद कहते हैं तो इससे सैकड़ों अल्फाज आप सीख जाते हैं। सवाओं हुरूफ समाओं अल्फाज आप इससे ख़ुद बना सकते हैं। एक आज हम इसका बनावट का तरीक़ाकार सीखेंगे, दूसरा ये कि इसका इस्तेमाल सीखेंगे। ये कि अगर आप इसकी बनावट को ठीक कर लेते हैं तो इससे जुड़े तमाम वो अल्फाज जो इसी तरह ही बनते हैं वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। एक तरफ सीखने के लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, उसके बाद इससे जुड़े जितने भी अल्फाज होंगे वो हम खुद ब खुद इससे जो है बनाएंगे। यानी वो दूसरे नंबर पर इसका क्या आ जाएगा, तरीक़ा इस्तेमाल आ जाएगा। सबसे पहले इसके बनावट का तरीक़ाकार सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, फिर इसके इस्तेमाल का तरीका सीखते हैं। बनावट का तरीक़ाकार ये है, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले तो मैंने ये बड़ा करके दिया है, ये लाइन पर रुकता नहीं है। यहाँ पर जो लाइन है, पहला हिस्सा ये कि ऊपर से शुरू हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ जो नुज़ूल है, जैसे ही लाइन को टच किया है फ़ौरन वापस होते हैं। ये दूसरा हिस्सा जो है बिल्कुल उसी तरह बन रहा है जिस तरह ये जो नुज़ूल था ऊपर से जो नीचे आ रहा था, जैसे लाइन को टच किया दूसरा हिस्सा उसी तरह गोलाई के साथ वापस होंगे। छोटा करके इसको कैसे बनाएंगे, पेन के साथ ये लाइन इससे थोड़ा सा ऊपर हम शुरू करते हैं, जैसे लाइन को टच करेगा फ़ौरन वापस। ये बा हा जिस तरह के हम लिखते हैं, ठीक है, या इसी तरह नून हा लिखते हैं, ये लफ्ज़ लिखते हैं, और इससे जुड़े जितने भी अल्फाज हैं वो मैं फिर बना के देता हूँ। लेकिन इसका तरीक़ा इस्तेमाल बनावट का तरीक़ाकार क्या है, तिरछा हमने इसको शुरू करना है और उसी रुख पे, तिरछे रुख पे ही हमने इसको ख़त्म करना है। पहले इसमें जो होने वाली गलतियां हैं मैं वो बता देता हूँ। अक्सर जो लिखेंगे सीधे रुख पे शुरू कर देते हैं, लाइन पर इस लफ्ज़ को चला देते हैं, उसके बाद सीधा ले आते हैं। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये वाला छोटा हो जाता है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर गोलाई है, सीधा पर नहीं है, और जितना हिस्सा यहाँ पे बचा है बिल्कुल उतना ही हिस्सा यहाँ पे भी बचा हुआ है। तो ये इसके बनावट का सही तरीक़ाकार है। इसके बरक्स जितनी भी सूरतें हैं, चाहे तो ये कि अक्सर ये बनाते हैं यहाँ पे सीधी लाइन लगाकर दूसरा हिस्सा बड़ा कर देते हैं, ये तरीक़ाकार भी गलत है। तीसरे नंबर पर ये कि अक्सर गहराइयाँ बहुत ज़्यादा बना देते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गहराई, ये बहुत ज़्यादा गहराई बना देते हैं, ये तरीक़ाकार भी गलत है। यहाँ पे देखें इतनी बड़ी इसकी जो है शक्ल बनी है, तब भी यहाँ पर गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि आप सिंगल पेन के साथ इसकी गहराई को बना देते हैं। सही इसका तरीक़ाकार ये है कि ये लाइन से ना तो उठा हुआ होगा और ना ही लाइन से नीचे, बल्कि लाइन पर ही बनता है, जैसे ही लाइन को टच करता है फ़ौरन वापस। और अंदाज़तन इसकी जो साइज़ है, अंदाज़तन ये 2 नुक्ते होती है, ठीक। अब ये देखिए इसकी दोनों अतराफ बराबर हैं, जैसे लाइन को टच किया फ़ौरन वापस। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस, इसका मतलब ये है कि लाइन पर फिर चलाना नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपसे पेन चल जाता है इसकी शक्ल फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। सही बनावट बस इसकी ये है, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस, और तिरछा शुरू करना है, तिरछा ही ख़त्म करना है, सीधा भी शुरू नहीं करना। अक्सर ये कि तिरछा शुरू कर लेते हैं, ख़त्म सीधा कर लेते हैं, ये भी गलत है, या सीधा शुरू करके तिरछा ख़त्म कर लेते हैं, ये भी गलत है। इसके बरक्स जितनी भी सूरतें हैं वो गलत तस्वर की जाएंगी। अब इसका जो है वो तरीक़ा इस्तेमाल सीखते हैं कि इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक जगह पर आपने सीख लिया, सवाओं जगहों पर अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जीम के साथ लिखता हूँ मैं, ये तो बात था, बा की पूरी फैमिली इसमें आ जाएगी। देखें ऊपर 2 नुक्ते लगाएं तो ता है, 3 नुक्ते लगाएं तो सा, नीचे 2 नुक्ते लगाएं, नून और या का पैबंद या बा में शामिल होता है। जिस तरह कि ये लफ्ज़ इससे बना सकते हैं, ऊपर 1 नुक्ता लगाने से नून बन जाता है, 3 नुक्ते लगाएं, ऊपर ता की अलामत लगाएं, तमाम के तमाम ये शक्ल तब्दील नहीं होगी। बनावट का वही तरीक़ाकार है, सिर्फ नुक्तों की तब्दीली है। इसके बाद जीम के साथ हम इसको लिखते हैं। जीम के साथ सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है, जीम का हिस्सा बनाना है, यानी उल्टी मद ये बनाया। अब इसके बाद इसी मद को हमने यहाँ पर लगाना है। ये देखें जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। मैं ब्लैक पेन के साथ बनाता हूँ, देखें उल्टी मद, इसके बाद ये मद जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। अब इसको हम सीन के साथ जो है वो बनाते हैं। सीन के सिर्फ 2 शोशे हैं, मद का वही तरीक़ाकार, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। स्वाद के साथ बनाते हैं, स्वाद का हमने पहला हिस्सा बनाया, मद उसी तरीके पे, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। इसके बाद ता के साथ बनाते हैं हम इसको, ता की अलामत पहली इब्तदाई शक्ल बनाई, इसके बाद मद जैसे लाइन को टच करे
फ़ौरन वापस फ़ा के साथ बनाते हैं, फ़ा का इब्तदाई हिस्सा बनाया, मद जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। ये बनावट देखें, वही बनावट हम बना रहे हैं। इसके बाद आइन के साथ अगर बनाए, आइन का पहला हिस्सा ये जो सिरा होता है ये बनाया, यहीं से मद का वही तरीक़ेकार, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। इसके बाद ये फ़ा को अगर हम सीख लेते हैं, काफ इसी में ही है, काफ मरकज़ वाले के साथ लिखते हैं, इब्तदाई हिस्सा बनाया, यहाँ से वही मद हमने बना देनी है, काफ हे बन जाता है, यहाँ से लाम भी बन रही है, सीधा अलिफ, यहाँ पर मद जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। मीम के साथ लिखते हैं, मीम का इब्तदाई हिस्सा मद का वही तरीक़ेकार, जैसे लाइन को टच करे फ़ौरन वापस। और उसके बाद नून हा के साथ यही तरीक़ेकार, और आखिर तक या तक। अब एक तो ये कि ये दो हरफी अल्फाज इससे बन रहे थे, जीम के साथ बनाया, सीन के साथ, साद के साथ, और इसी तरह आखिर तक। ये आखिर में जब आ रही हो तो लाइन पर आती है, बिल्कुल लाइन पर आती है, लाइन से ना उठी हुई ना नीचे। ये पैबंद की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकती है, लाइन के दरमियान में, दो लफ्ज़ों के दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पे तो आखिर में थी, जिस तरह के तवज्जो हम लफ्ज़ लिखते हैं, या असासा लफ्ज़ लिखते हैं, या ज़िम्मेदारी लफ्ज़ लिखते हैं, इसी तरह ये हा के आखिर में आ जाती है, ये लफ्ज़ के आखिर में, के आखिर में आ जाती है, फ़ा काफ, और इसी तरह या तक। लफ्ज़ के दरमियान जब ये आती है तो ये लाइन से थोड़ी उठी हुई आ जाती है, जिस तरह के अब इन्हीं लफ्ज़ों से ये जीम अगर मैंने बना लिया, या ये कि ये जो हमने मद बना ली, यहाँ पर ये तिरछी लाइन अगर हम इसके साथ लगाएं तो ये तीर लफ्ज़ या तीर अंदाज जब कभी हम लिखते हैं तो ये इसे हमने आसानी से बना लिया, सिर्फ यहाँ पर हमने तिरछी लाइन लगाई है। अब लेकिन ये कि शुरू में आ जाए या लफ्ज़ के दरमियान में, तो ये लाइन से उठी हुई होती है। ये मद बनाई और उसके बाद तिरछी लाइन, तो ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बनता है, तेरा लफ्ज़, तेरे लफ्ज़, तीर अंदाज लफ्ज़, और इससे जुड़े जितने भी अल्फाज हैं। फिर देखें, जीम के साथ उल्टी मद, यही मद बनाई, और ये तिरछी लाइन इसके साथ अगर हम लगा लें तो ये देखें कितने अल्फाज इससे बनते हैं। खैर लफ्ज़ बनता है, चीज़ लफ्ज़ बनता है, हैरान लफ्ज़ बनता है, और इससे जुड़े जितने भी अल्फाज हैं वो इसी से बन रहे हैं। हमने इसकी बनावट में कोई तब्दीली नहीं की है। इसी तरह मीम के साथ अगर हम लिखते हैं तो मीम, यही मद जो हमने लाइन पर बनाई थी, लाइन से उठी हुई बनाई, ये तिरछी लाइन अगर इसके साथ लगाई, मीर लफ्ज़, मेरा लफ्ज़, मेरे लफ्ज़, और इससे जुड़े जितने भी अल्फाज। नून के साथ लिखते हैं, जिस तरह के नेज़ा लफ्ज़ या नेज़ लफ्ज़ लिखते हैं, इसी तरह जो है या के साथ यही वाला पैबंद होगा। सीन के साथ अगर हम लिखें, सीन के साथ लाइन से उठा हुआ हम यही शक्ल बना देते हैं, और ये तिरछी लाइन। सैर लफ्ज़ बनता है, 70 लफ्ज़ बनता है, असीर लफ्ज़ हो गया। इसी तरह साद और यही मद लाइन के दरमियान में अगर हम बना लेते हैं, और ये तिरछी लाइन। सबर लफ्ज़ इससे बनता है, ठीक है, ता और ता के साथ यही लिख लें, लाइन से उठा हुआ। तिबरानी जिस तरह के लफ्ज़ हो गया, और इससे जुड़े अल्फाज। काफ के साथ अगर हम लिख लें, ये काफ और मद जो हमने लाइन पर बनाई थी, अब की बार लाइन से उठा हुआ। इसके बाद ये तिरछी लाइन अगर हम लगाएं तो कबर लफ्ज़ इससे बनता है, दफ्तर लफ्ज़ इससे बनता है। आइन के साथ जब लाइन के दरमियान में लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये कि पहले हमज़ा, मद, और उसके बाद इसको नीचे गिराना है, जिस तरह के गैर लफ्ज़ हम लिखते हैं और वगैरह लफ्ज़। इसी तरह काफ के साथ अगर हम लिखें अलिफ, यहाँ पे मद और ये तिरछी लाइन, तो जिस तरह के हम कसरत लफ्ज़ लिखें, अक्सर लफ्ज़ लिखते हैं, ये जुड़े इससे अल्फाज सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। इसी लाम के साथ अगर हम दरमियान में लिख लेते हैं, यहाँ तक मद, ये तिरछी लाइन लगा ली, जिस तरह के हम दिलेर लफ्ज़ लिखते हैं, और इससे जुड़े तमाम अल्फाज। तो जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ एक तरफ हमें सीखने के लिए, हमारे लिए सीखने के लिए क्या है कि सिर्फ एक हर्फ है, एक लफ्ज़ है मद, उससे कितने सारे अल्फाज हमने बना लिए। तहरीर में कहते हैं कि यकसानियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो यकसानियत का मतलब ये है कि एक जैसे हुरूफ, एक जैसे अल्फाज जहाँ जहाँ पे आ रहे होते हैं। अब ये मद, ये बाकी जगहों पे जहाँ पे आ रही थी हमें इससे पहले मालूम नहीं था। अब जब इसकी तरफ जो है मैंने तवज्जो करा दी है, निशानदही करा दी है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, बनावट का तरीक़ाकार क्या है, तो इसका हर जगह पे ख्याल रखना है, और हर जगह पे एक किस्म का है। ये नहीं कि कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे जो है उसके रुख में गलती हो रही है या बनावट में गलती हो रही है। तो इनका अगर आप लिहाज रखते हैं तो सैकड़ों गलतियाँ, सवाओं गलतियाँ आपकी सिर्फ एक लफ्ज़ को ठीक करने से दुरुस्त हो जाती हैं।
ये था आज का हमारा लेक्चर मद का बयान कि मद को हमने कैसे बनाना है, इसका तरीके इस्तेमाल हमने सीखा। उम्मीद है इंशाल्लाह